मिनॉक्सिडिल यूज करने से बालों में शेडिंग बढ़ जाती है। ये बिल्कुल मिथ है। Welcome to the first episode of Shaya Debunks. Today we have dermatologist Dr. Jushya Bhatia Sareen. कि मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। And Dr. Ankur Sareen. मिनॉक्सिडिल लगाने के इमीडिएटली बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। And together they will be debunking all the myths around मिनॉक्सिडिल। Shaya Debunks. तो काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि मिनॉक्सिडिल अगर वो बंद कर देंगे तो क्या उनके सारे बाल गिर जाएंगे? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का हेयर लॉस है। अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है, जिसे हम मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, उस केस में मिनॉक्सिडिल अक्सर लोगों को लंबा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको टेलोजन एफ्लूवियम या एलोपेशिया एरियाटा नाम के हेयर लॉसेज हैं, उसमें शॉर्ट टर्म मिनॉक्सिडिल के बाद हम उसे बंद कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल रहता है लोगों का, मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल सिर्फ मेन ही कर सकते हैं? मिनॉक्सिडिल के जो इस्तेमाल है वो सिर्फ मेन नहीं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो किस कारण से आपको दिया गया है। मिनॉक्सिडिल हर टाइप के हेयर फॉल में काम नहीं करता है, बट जिन टाइप के हेयर फॉल में वो काम करता है वो बोथ मेन और वुमेन के लिए सही होता है। तो अगला कॉमन मिथ है कि मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। आई थिंक ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। इनफैक्ट मिनॉक्सिडिल एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए, जो मेल हार्मोन्स के कारण होता है। तो इसकी काफी लंबी सेफ्टी प्रोफाइल। इनफैक्ट फर्स्ट मिनॉक्सिडिल केम बैक इन 1968, सो ओवर 30 years of experience डॉक्टर्स हैव हैड विद मिनॉक्सिडिल। अगला मिथ क्या है देखते हैं। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद शैम्पू करना मना है। मिनॉक्सिडिल लगाने के इमीडिएटली बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। मिनॉक्सिडिल का कॉन्टैक्ट टाइम एटलीस्ट 4 आवर्स होना चाहिए, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। यूजुअली मिनॉक्सिडिल रात को लगाते हैं लोग, तो सुबह आप सेफली शैम्पू कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिथ, क्या मिनॉक्सिडिल की एफिकेसी 2 साल के बाद कम हो जाती है? ऐसा एक्चुअली कुछ पेशेंट्स में देखा गया है, और वो शायद इसीलिए होता है कि उनकी सारे जो रिसेप्टर्स है वो सैचुरेट हो चुके हैं विद मिनॉक्सिडिल, और अब कोई नए रिसेप्टर्स फ्रेश नहीं है जिस पे मिनॉक्सिडिल बाइंड कर सके। तो कुछ लोगों को कंटिन्यूस यूजेज के बाद लगता है कि उनके बाल वापस झड़ रहे हैं। इस केस में हम पेशेंट्स को वी गिव समथिंग कॉल्ड अ मिनॉक्सिडिल हॉलिडे, मतलब एक ब्रेक देता है मिनॉक्सिडिल से टू लेट द रिसेप्टर्स डीसैचुरेट एंड स्टार्ट मिनॉक्सिडिल अगेन। नेक्स्ट मिथ है कि मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट के दौरान लॉस ऑफ लिबिडो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल मिथ है। लॉस ऑफ लिबिडो मिनॉक्सिडिल से नहीं होता है। जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए मेडिसिन आती हैं, उसमें से एक डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल आपके डीएचटी को ब्लॉक नहीं करता, इसलिए ये आपका लॉस ऑफ लिबिडो या फिर सेक्स करने की चाह को कम नहीं करेगा। नेक्स्ट मिथ है, दिन में एक बार मिनॉक्सिडिल लगाने से असर ज्यादा आता है। आइडियली स्टडीज में से देखा गया कि मिनॉक्सिडिल को 2 बार लगाने से ज्यादा अच्छा असर आता है, तो द डोजेज इज 1 ml ट्वाइस अ डे। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल वाइट हो जाते हैं। वेल, मिनॉक्सिडिल का वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ हेयर में कोई भी रोल नहीं है। ग्रेइंग ऑफ हेयर आपके जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, आपकी इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, और इसके कई सारे और सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप ले सकते हो, जो आपको हेल्प करे ग्रेइंग ऑफ हेयर कम करने के। नेक्स्ट मिथ है, क्या मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आप बाहर धूप में जा सकते हैं? आई डोंट नो ये मिथ आया कहाँ से, बिकॉज ऐसा कुछ होता नहीं कि मिनॉक्सिडिल को लगा के आप धूप में नहीं जा सकते। इनफैक्ट मिनॉक्सिडिल को सुबह और शाम ही आइडियली लगाना चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने से फेंटिंग, डिजीनेस और आंखें कमजोर हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही है। मिनॉक्सिडिल यूज करने से ये साइड इफेक्ट्स पॉसिबल है। हाउएवर, जो यूजुअली हम परसेंटेज में मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं उनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और मिनॉक्सिडिल जो है आपके स्कैल्प से बहुत कम आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ये सब पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, बट बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट मिथ है, क्या मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद स्कैल्प में इरिटेशन होता है? ऐसा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मिनॉक्सिडिल का फॉर्मुलेशन क्या है। जनरली मिनॉक्सिडिल का अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल या एथेनॉल विच इज अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। उससे एफिकेसी तो बढ़ती है, लेकिन वो स्कैल्प में ड्राइनेस और इरिटेशन करवा सकता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मिनॉक्सिडिल फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शायद इनके बिना भी आते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने से बालों में शेडिंग बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद पहले 1 महीने में हो सकता है कि आपकी शेडिंग थोड़ी सी बढ़े। वो इसलिए है क्योंकि जो मिनॉक्सिडिल है आपके नए हेयर को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ऊपर वाला जो हेयर है वो झड़ता है।
ये हेयर फॉल जो है अपने आप 1 महीने में रुक जाना चाहिए। सबसे कॉमन मिथ, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो क्या आपको जिंदगी भर मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ेगा? अगेन इसका आंसर एक्चुअली लाई करता है कि आपको किस टाइप का हेयर लॉस है। अगर आपको जेनेटिक पैटर्न या मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है जो हॉर्मोन्स के कारण होता है, हॉर्मोन्स हमारे अंदर लंबे समय तक रहते हैं और उनकी सेंसिटिविटी भी हमेशा रहती है, इस केस में मिनॉक्सिडिल ऑन ऑफ हमें लंबे समय तक लगाना पड़ सकता है। तो कंक्लूड करते हैं, मिनॉक्सिडिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है हेयर लॉस के लिए। ये आपको अपने डॉक्टर से पूछकर लेना चाहिए और लंबे समय तक आप इसको यूज करो टू सी द बेस्ट इफेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर ऐसे कोई मिनॉक्सिडिल रिलेटेड मिथ्स हैं जो हमने छोड़ दिए हैं तो आप उसे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।